एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली रूटीन में आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर एक्सरसाइज के साथ साथ योगा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखता है। तो आज हमारे साथ आपको पता है सुलाफ़े नकवी योगा एक्सपर्ट मौजूद होती हैं, तो आज हमें बताएंगे योगा फॉर एपिलेप्सी। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या क्या टिप्स देने वाली है। जी सुलाफ़े, बताइए हमें। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं योगा पोजेज टू क्योर एपिलेप्सी। एक नर्वस सिस्टम का आपका एक डिसऑर्डर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और बहुत सारे लोग जिस चीज़ से गुजर रहे होते हैं वो उसको मैनेज करना ज़रा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनको महसूस होता है कि वो अपनी सराउंडिंग से अवेयर नहीं है, और उस दौरान जब इस चीज़ से वो गुजरते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी कई दफ़ा मुश्किल हो जाती है उनको टैकल करना। और वो ख़ुद भी फिर बहुत सारे लोगों को जिनको मैं मिली हूँ उनको इतना अजीब सा फील हो रहा होता है, उनको लगता है कि शायद वो नॉर्मल नहीं है। ऐसा नहीं है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है किसी ना किसी तरीके से। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कहें कि आई एम ब्लेस्ड, इसीलिए कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है। तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव थॉट से अपने दिन का स्टार्ट लेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक प्रेशर पॉइंट ये होगा कि आपकी नोज़ के बिल्कुल नीचे जो ये पॉइंट होता है इसको आप प्रेस करेंगे। ये आपको रिलैक्स भी करेगा, और ये खालिस्तन उन लोगों के लिए होता है जो एपिलेप्सी से गुजरते हैं। आपने इसको प्रेस किया 1 मिनट तक या 2-3 मिनट तक, आप इसको इस तरह से परफॉर्म करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा फुल योगिक ब्रेथ आप उस पर आएंगे, यानी फुल योगिक ब्रेथ जब हम कहते हैं तो आप अपने हाथ यहाँ नेवल पर भी रख सकते हैं, ये यहाँ पर। इसमें फ़र्क ये होता है कि आप इमेजिन करेंगे कि आप सांस अपने पेट से ले रहे हैं, उसके बाद इस तरह से सांस को शिफ्ट करते जाएंगे आप अपने लंग्स तक, यानी कि आप बिल्कुल इसको ऊपर को लेकर आएंगे अपनी सांस को। जैसे आपने इनहेल किया तो आपका पेट बाहर को आना चाहिए, और उसके बाद आप सांस भरेंगे, सांस ऊपर। आप एक्सहेल करेंगे तो इसी तरीके से सबसे पहले सांस हम अपने इस रीजन से निकालेंगे, इस तरीके से। इसे फुल योगिक ब्रेथ कहते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। ये आपको रिलैक्स भी करेगा। अगर तो खुदा न खास्ता डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़ाहिर इसकी मेडिकल कंडीशन है ये, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर इंजरी हो या इन्फ्लेमेशन हो, कोई इन्फेक्शन हो, या पैदाइश के वक्त पर अगर ऑक्सीजन कम चली जाए ब्रेन में, तो तब भी ये मसला आपको आ सकता है। लेकिन जो भी हो, हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और लाइफ में हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब अगर ब्रीदिंग की हमने बात की है तो अब हम पोज पर भी आएंगे कि वो कौन से पोजेज हैं योगा के जो इस चीज़ को मैनेज करने में आसानी आपके लिए पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा आपका पिजन पोज। पिजन पोज में आप फॉरवर्ड बेंड की तरफ चले जाएंगे, यानी आपने जैसे ही अपनी लेग को आपने फोल्ड करना है तो आप सामने चले जाएंगे, यानी आपने लेग को फोल्ड किया, तब आप अपने कंफर्टेबल कोई भी कपड़े जो आप चाहे पहन सकते हैं, और यहाँ आप जैसे ही आए इस पोस्चर में आप नीचे जा सकते हैं, या हाथों को बिल्कुल सामने ले जाएं, या यहाँ पर क्रॉल करते हुए ले जाएं, सामने चले जाएं। इस तरीके से आप इस पोस्चर को कुछ देर होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने इसको होल्ड किया इस तरीके से 30 सेकेंड्स, या अगर आप बिगिनर हैं तो 15 सेकेंड्स भी आपके लिए बहुत होगा। इसके अलावा आप जा सकते हैं चाइल्ड पोज में, लेकिन चाइल्ड पोज में जब हम जाएंगे तो आपके हाथ जो होंगे वो इनवर्ड्स होंगे। किस तरीके से, आप चाइल्ड पोज में जैसे ही गए तो आपने अपने हाथों को यहाँ रखा, या आप अपना स्टार्ट बिल्कुल रिवायती अंदाज में इस तरह से, जिस तरह हम अक्सर करते हैं कि योगा में जिस तरह चाइल्ड पोज होता है कि आपने ये किया, ये करने के बाद आप अपने हाथ इनवर्ड्स 1 बाय 1 लेकर आ सकते हैं, और आप आराम से इस पोज से वापस आ सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो आप उसके लिए जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जिसे बटरफ्लाई कहा जाता है। बटरफ्लाई पोज आपको हेल्प करता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपने यहाँ पर अपने सोल्स को इस तरीके से जॉइन किया, तब आप शूज़ नहीं पहनेंगे, आपने इस तरह से रिलैक्स रहे और फ्लटर किया, बैक आपकी स्ट्रेट होगी, इस तरीके से रिलैक्स किया, और उसके बाद अपनी लेग्स को इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। अब हम आएंगे इसमें लास्ट जो इसका योगा पोज होगा वो क्या है, वो आपका है कोबरा। लेकिन कोबरा में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो किस तरीके से होगा कि आप जैसे ही कोबरा के अंदर जाएंगे
कोबरा के अंदर जाने के बाद आप अपने हाथों को, जिस तरह हम सुपरमैन करते हैं, थोड़ा बहुत उस जैसी ये चीज़ दिखती होगी, यानी सुपरमैन में तो हम सामने उठते हैं, आपने क्या किया, हल्का सा जैसे आप अपने बॉडी को लिफ्ट किया, अपने हाथ आपके जो है, आपके हाथों पे वजन नहीं है, तो आपने यहाँ पर अगेन इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, अगेन इनहेल, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और एक्सहेल करते हुए आप वापस आ जाएंगे। चाहें तो आप रिलैक्सेशन के लिए वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, चाहें तो आप पवन मुक्त भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी लेग्स को फोल्ड करते हैं, उस तरीके से भी आपके लिए वो बड़ा बेनिफिशियल होगा। अब आ जाते हैं हम आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर। जब भी हम बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की या नर्वस सिस्टम की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको जो ब्रीदिंग हेल्प करती है, इसे हम स्कल शाइनिंग कहते हैं, कपालभाति या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ये भी आपको हेल्प कर सकती है इस हवाले से। आपने क्या किया, कपालभाति की कुछ राउंड्स, इसके करने के बाद अगर आपको फील हो रहा है आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा था, तो आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग पर आ जाएंगे। Inhale and exhale. Again inhale and exhale. ये एक साइकिल कंप्लीट होगी, इसकी आप 10 साइकिल्स इसी तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद रिलैक्स फील करेंगे और आपको महसूस होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो एपिसोड्स हैं उसमें कमी आना शुरू हो गई है। आई होप कि आपके लिए एक्सरसाइजेज जो है आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी, हेल्पफुल होंगी और मुझे और जागो लाहौर को आपके फीडबैक का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। मेरी तरफ से आपको हीलिंग की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक।